बंगाल विधानसभा में दिए गए फर्जी साइन वाले लेटर को लेकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सीआईडी पश्चिम बंगाल के कथित विधानसभा दस्तखत जालसाजी के मामले में तृणमूल कांग्रेस के 3 विधायकों की हैंडराइटिंग के नमूने कलेक्ट करने के लिए बैंकशॉल कोर्ट में अर्जी उसने लगाई है। इधर अभिषेक बनर्जी के माता पिता ने केएमसी के नोटिस को रद्द करने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। अभिषेक बनर्जी के माता पिता अमित और लता बनर्जी ने कोलकाता नगर निगम के उस नोटिस को रद्द करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें हरीश चटर्जी स्ट्रीट वाले उनके घर पर अवैध निर्माण की बात कही गई है। आज इसी पर सुनवाई होनी है। तो केएमसी की तरफ से जो नोटिस मिला है अभिषेक बनर्जी के घर को लेकर के, जिसमें अवैध कंस्ट्रक्शन की बात कही गई है, उस केएमसी के नोटिस को रद्द करवाने के लिए अभिषेक बनर्जी के पेरेंट्स, उनके माता पिता जो है वो कलकत्ता हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया है और केएमसी के नोटिस को रद्द करवाने की बात हो रही है। तो दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के उस लेटर को लेकर के मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जिसमें फर्जी साइन की बात कही जा रही है और साइन के मिलान के लिए भी सीआईडी की तरफ से एक अर्जी कोर्ट में लगाई गई है, ताकि सैंपल्स उन विधायकों के कलेक्ट किए जा सकें जिनके सैंपल सीआईडी लेना चाहती है। तो हैंडराइटिंग के नमूने के लिए बैंकशाल कोर्ट से अर्जी में लगाई गई अर्जी, ताकि वहां से मंजूरी मिल सके। अभिषेक के माता पिता ने केएमसी की नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया ताकि इस नोटिस को रद्द करवाया जा सके। आज से बंगाल की अन्नपूर्णा योजना की पहली किस्त जारी होने वाली है, जिसमें पात्र महिलाओं को 3,000 रुपए की राहत राशि मिलेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि राज्य सरकार की अन्नपूर्णा योजना के तहत पहली किस्त का भुगतान आज शुरू किया जाएगा। योजना में महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 3,000 रुपए भेजे जाएंगे। हम लोग अन्नपूर्णा योजना का रुपया ट्रांसफर करेगा, जो लोग फॉर्म फिलअप कर दिया है चालू हो जाएगा। हम लोग जो बोलता है सोच के बोलता है और जो सोच बोलता है वो भी करता है। सब लोग कोऑपरेशन करे सरकार का साथ। जो घुसपैठिया है उनको तो रुपया नहीं मिलेगा, ये लोग को नहीं रुपया मिल सकता है। जो देश की कानून का उल्लंघन करता है, वैक्सीन नहीं लेता है, स्कूल में नहीं दाखिल करता है, कहाँ दूसरा स्कूल में भेजता है, जहाँ दूसरा तरीके से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, वो सब लोग को तो नहीं मिलना है। बंगाल चुनाव में हार के बाद से टीएमसी में जारी अभिषेक बनर्जी के विरोध के बाद अब पार्टी पर टूट का खतरा मंडरा रहा। जिन 2 विधायकों को ममता बनर्जी ने सोमवार को पार्टी से निकाला, अब उन्हीं के नेतृत्व में एक नई टीएमसी बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही। बताया जा रहा है कि टीएमसी से निष्कासित 2 विधायकों ने खुद को असली टीएमसी बताते हुए अपने साथ 50 से ज्यादा एमएलए होने का दावा किया है। तो दावेदारी विपक्ष के नेता के पद और चुनाव निशान पर भी की जा रही है। टीएमसी में संभावित टूट के दावों के बीच टीएमसी के निष्कासित विधायक ऋतब्रत बनर्जी ने एमएलए हॉस्टल में जाने और मीटिंग की बात कही है। तो इधर टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने दावा किया कि बंगाल में टीएमसी का वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में शिवसेना का हुआ था। इधर मंत्री तापस रॉय ने टीएमसी की टूट की अटकलों को सही बताया है। बंगाल की सत्ता से बेदखल होने के बाद अपनी पार्टी के विधायकों की बगावत झेल रही टीएमसी नेता ममता बनर्जी को अब पार्टी की टूट का खतरा सताने लगा है। मंगलवार को बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने सड़क पर उतरी ममता बनर्जी ने बीजेपी पर उनके पार्टी के एमएलए को लालच देकर नई टीएमसी की प्लानिंग करने का आरोप लगाया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कोलकाता में धरने पर बैठी ममता बनर्जी बीजेपी पर जमकर बरसी। तो बीजेपी ने ममता बनर्जी की पार्टी में चल रही बगावत को उनका आंतरिक मामला बताया। कि आज बंगाल में जो अत्याचार चल रहा है, एक भी एमएलए को घर से निकालने नहीं दिया। पुलिस जाके कहा आपको तृणमूल छोड़ना पड़ेगा, नया तृणमूल बनाने पड़ेगा। जिसको आपने चोर कहते हैं,
वो लोगों को बाड़ी में पुलिस भेज के आप कहते हैं आप तृणमूल तोड़ो और हमारा साथ जोड़ो, नया से तृणमूल बनाओ। कौन बनाएगा? जो तृणमूल लड़ाई करके आया, खून दे के आया, संघर्ष करके आया, वो असली तृणमूल है। उसका रसोई घर में क्या पक रहा है उसे हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एक गुजरे हुए बहुत बड़ा नेता सुब्रत मुखर्जी ने कहते ये कोई पार्टी नहीं है, ये चलता हुआ ट्रेन है, सब लोग इसमें शामिल हो गए हैं, जब जिसका प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वो उतर जाएगा। हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है, किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था, जो टेंटेड है, जो नौकरी बेचा, नौकरी खरीदा, जो जनता का जीना हराम कर दिया था, जो आदिवासी महिला का सर मुड़ा दिया था, थूक कर उसको चटने के लिए मजबूर किया था, जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को एक कार्यक्रम करने के लिए मैदान तक नहीं दिया, उन लोगों को हम लोग पार्टी में शामिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकता है।